अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे चलाते हैं, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन की बात करें तो दो संभावनाएं हो सकती है। ज़रा देखो पहले तो, कोई मास m को अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रख दो, दो संभावनाएं हो सकती है, या तो ब्लॉक नीचे चलेगा डाउन द इंक्लाइन, या तो ब्लॉक ऊपर चल रहा होगा अप द इंक्लाइन। दो ही केस हो सकता है, या डाउन द इंक्लाइन चल रहा होगा या अप द इंक्लाइन चल रहा होगा। अगर डाउन द इंक्लाइन चल रहा होगा तो डाउन द इंक्लाइन चल रहा होगा, जरा फोर्सेस देखिए किधर लग रहा है। एक तो हमें पता है कि सदैव एक फोर्स लगता है mg साइन थीटा, और चूंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपने बताया था, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल एक्शन mg कॉस थीटा, रटा है हम लोग को mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। तो नेट फोर्स जो आएगा, अब अगर देखो एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू mg cos थीटा। इफ म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अप द इंक्लाइन, और अगर कम हुआ तो डाउन द इंक्लाइन होगा, ठीक है। हम बोले कि डाउन द इंक्लाइन अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगर इधर ही माने, तो इसका मतलब mg साइन थीटा ज़्यादा है। mg साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा बराबर m इंटू एक्सेलरेशन, m से m कट जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। एक एक्सेलरेशन ये आया जब ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन चल रहा है, और जब ब्लॉक अप द इंक्लाइन चलेगा तब क्या होगा, तो स्वाभाविक बात है, एक तो सीधा mg साइन थीटा होता ही है, दूसरा चूंकि ब्लॉक अप द इंक्लाइन चल रहा है तो इसलिए वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन कभी डाउट ही नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द इंक्लाइन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन मास। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा। एक केस में एक्सेलरेशन देखो क्या आया, g साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, एक केस में एक्सेलरेशन आया g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा। तो रटना है इसको, रटने का तरीका भी भाई, अगर नीचे आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, डाउन द इंक्लाइन है तो माइनस, अप द इंक्लाइन है तो प्लस, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है ना। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया जाए, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल में बोलूँ कि एक ब्लॉक 37 डिग्री पे है, म्यू की वैल्यू दिया है 0.5, फाइंड एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर अपने को बताना है तो सीधा सीधा मास की ज़रूरत नहीं है, mg साइन थीटा इधर लगेगा और म्यू mg कॉस थीटा, वेलोसिटी चूँकि देना पड़ेगा, वेलोसिटी इधर है, नीचे चल रहा है ब्लॉक, बिना वेलोसिटी के तो बता ही नहीं सकते क्या हो रहा है। तो पक्की बात है, वेलोसिटी अगर नीचे है तब क्या होगा, तब फ्रिक्शन स्वाभाविक सी बात है, हमेशा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और ये mg साइन थीटा ये हो जाएगा म्यू
mg cos थीटा। अब ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि नेट फोर्स कौन सा बन रहा है। अगर हम एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन माने, डाउन द इंक्लाइन बोले तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g साइन थीटा। g साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि नेट फोर्स देखो ना mg साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, अपन मास से कट जाएगा। g साइन थीटा की वैल्यू 10 साइन 37 3/5 माइनस म्यू 0.5 g 10 कॉस थीटा 4/5, ये आ जाएगा 6 माइनस 842 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना डाउन द इंक्लाइन वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाता जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा करते समय, तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो अप द इंक्लाइन है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने को और कुछ प्रैक्टिस की बात किया जाए कि ऐसा कुछ थे, ये t बराबर 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और न्यू की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। कितने समय पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही बात, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर किधर लगेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो तो ब्लॉक ऐसे है, इधर लग रहा है mg साइन थीटा, इधर लग रहा है म्यू mg cos थीटा। चूँकि वेलोसिटी इधर है तो कंफर्म है कि यही सिचुएशन होगा। अब ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि ये ज़्यादा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये मान लेते हैं। तो भाई ये ज़्यादा है तो g साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा g 10, मास से तो कट ही जाएगा, मास डिवाइड करते से, साइन थीटा 4/5 माइनस म्यू 0.5 जी कॉस थीटा 3/5। तो ये वैल्यू जो आ रहा है ये आ जा रहा है जी साइन थीटा 8 माइनस 635 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके सामने ये सिचुएशन आ गया कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसका t बराबर 0 पे वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने अभी भी सॉल्व किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t बराबर किस समय पे, क्वेश्चन क्या है, कितने टाइम पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो वेलोसिटी कितने टाइम पे 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये मान लो टाइम t, तो v इक्वल टू यू, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, u प्लस a 5t, 5t इक्वल टू 2t इक्वल टू पॉइंट का 4 सेकेंड। पूछ सकता है कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा नहीं है, मान लो पूछ लेता तो भी हम लोग बता सकते हैं ना। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 5 इंटू डिस्टेंस x, x से हो जाता है 12/10, 1.2 मीटर। पूछा नहीं है लेकिन पूछता तो हम बता सकते थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने और कोई एग्जांपल अगर हम रखें, ये 45 डिग्री है
अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये L है और ये स्मूथ है, और इसके बाद ये जो पोर्शन है ये रफ है, ठीक। और यहाँ से एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक जो कि इस जगह से रेस्ट से छोड़ दिया जाता है, और ब्लॉक जो है यहाँ से छोड़ दिया जा रहा है और यहाँ पे आके फाइनली फिर से L डिस्टेंस चल के यहाँ पे रेस्ट में आ जाता है। क्वेश्चन समझो कि टॉप मोस्ट पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है, शुरुआत में स्मूथ सरफेस है, फिर बाद में रफ सरफेस है, और फाइनली आके रेस्ट में आ जा रहा है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो एक बार कि टॉप पोजीशन से ये स्मूथ सरफेस है, फिर उसके बाद में रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फिर रफ सरफेस है। टॉप पोजीशन से आपने रिलीज़ किया 0 वेलोसिटी से, यहाँ पे आके फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है। इतने सरफेस का जो है वो क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो सॉल्व करते हैं भाई। देखो शुरुआत का जो L डिस्टेंस है, शुरुआत का जो L डिस्टेंस है, फिर बाद का जो डिस्टेंस होगा उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से लेके L डिस्टेंस तक ये L डिस्टेंस तक देखा जाए तो एक्सेलरेशन किधर होगा? फ्रिक्शन है नहीं, केवल स्मूथ सरफेस है। ये चूँकि स्मूथ है तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा g sin 45 डिग्री, g/√2। तो ये L डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या होगा पहले ये निकाल लो। रेस्ट से चला है, u 0 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद फिर से चलना है इसको, और चलना है, ये रफ सरफेस है, म्यू ले लो, चूँकि इसके बाद फिर से L डिस्टेंस चलना है और यहाँ पे आके रुक जाना है। तो ये सिनेरियो अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक, अगर आप अपने कॉमन सेंस से बताओ, अगर ब्लॉक यहाँ चला और यहाँ पे आके रुक रहा है, रेस्ट में आ रहा है, तो पक्की बात है एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तभी तो वेलोसिटी कम करते करते रेस्ट में आया। यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, और वो इधर की तरफ होते समय आपको पता होगा जब इस समय वेलोसिटी इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। यानी mg sin थीटा इधर है, म्यू mg cos थीटा ऊपर है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होने का मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। जिस समय इधर चल रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा, नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा। तो ये ज़्यादा फोर्स होना चाहिए तभी तो ऊपर एक्सेलरेशन बनेगा। तो यानी म्यू जी cos थीटा माइनस g sin थीटा होगा, यानी थीटा 45 डिग्री, g/√2 म्यू -1। अब इसको दोनों पोर्शन के लिए ज़रा सॉल्व करो। स्मूथ सरफेस के लिए अगर आप इक्वेशन लिखो, फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के लिए इक्वेशन देखोगे तो L = हाफ, नहीं हाफ AT² टाइम का तो कोई रोल नहीं है, हम सीधा सीधा लिख ले V1 निकाल लें, तो V1²
इक्वल टू इनिशियली रेस्ट से चला था 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है g/√2 इंटू एस, ये हो गया। और रफ सरफेस के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, v1 से चल के 0 हो रहा है, फॉर रफ सरफेस इक्वेशन क्या बोलोगे, रफ सरफेस के लिए इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन अपोजिट है 2, एक्सेलरेशन है g/√2 म्यू माइनस 1 इंटू एल। दोनों इक्वेशन से v1 स्क्वायर कंपेयर कर लो, तो v1 स्क्वायर बराबर कर दो तो 2g/√2 एल इक्वल टू 2g/√2 म्यू माइनस 1 इंटू एल। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। ये पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो आप लोग। क्या हुआ था कि ये टॉप पोजीशन से छोड़ा गया था, पहले स्मूथ सरफेस था फिर रफ सरफेस था, इसकी वजह से स्मूथ सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लिख लिया, यहाँ से आगे कुछ g/√2 होगा एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद नीचे आने लगेगा तो एक्सेलरेशन चूँकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी को कम करना है तो ऊपर लगेगा फोर्स ज़्यादा। ये सॉल्व किया, ऊपर वाले के लिए इक्वेशन ये बन जाएगा, नीचे वाले के लिए इक्वेट किया, सॉल्व किया।